हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं माय लवली लायर एपिसोड 9। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दोहा सुले को अपने घर में ले आता है। सुले उसका घर देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है और उसके घर को देखना शुरू कर देती है। फिर उससे पूछती है क्या वो उसी लड़की का भाई है। दोहा कहता है कि हाँ। फिर सुले उससे ओमजी के बारे में पूछती है। फिर दोहा बताना शुरू करता है कि उनकी ग्रेजुएशन का डे था और उसे आगे की पढ़ाई के लिए सियोल जाना पड़ा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोक रही होती है। मगर दोहा की कल से क्लासेस शुरू थी, इसलिए वो सियोल जाना शुरू हो गया और वो उससे वीकेंड पर मिलने आया करता था। फिर उंजी उसे कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दोहा कहते कि मैं खुद हॉस्टल में रहता हूँ। फिर ओमजी कहती कि नेक्स्ट वीक तुम मुझसे मिलने आना, मगर दोहा मना कर देता है और कहते कि मेरे पास बहुत सारा असाइनमेंट और वर्क होता है, इसलिए मैं तुमसे हर वीक मिलने नहीं आ पाऊंगा। फिर ओमजी सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर दोहा उसे रोकता है। फिर ओमजी कहती कि मेरा ड्रीम सिर्फ तुम ही हो। फिर दोहा उससे माफ़ी मांगता है। फिर दोहा बताता है एक दिन ओमजी ने उसके मोबाइल से उसने सभी क्लास फेलोज को मैसेज किया कि वो दोबारा उसे मैसेज ना करे, वरना वो सबको मार देगा। जिस वजह से दोहा को ओमजी पे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ओमजी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर दोहा उसे ब्रेकअप करने का कहता है। फिर ओमजी उस पर बहुत ज़्यादा शक कर रही होती है और उससे कहती क्या तुमने सियोल में किसी और लड़की को पसंद कर लिया है। दोहा गुस्से में बोल देते हैं हाँ, मैंने किसी और लड़की को पसंद कर लिया है, जिससे ओमजी और भी चिढ़ जाती है। फिर दोहा वहाँ से जाने लगता है। फिर ओमजी पीछे से एक गिलास लेकर अपने हाथ को कट कर लेती है। फिर दोहा उसे रोकता है। फिर ओमजी उसका मोबाइल पकड़कर कहती है कि कौन है वो लड़की। फिर दोहा यहाँ गुस्से से चला जाता है। फिर ओमजी उसे रोक रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। फिर दोहा गुस्से से कह देता है ठीक है, मर जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे दोहा को ओमजी के मर्डर केस में पुलिस पकड़ लेती है। अब दोहा को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है और वो कह देता है हाँ, मैंने ही उसको मारा है। फिर उसकी मदर उससे मिलने आती है और उससे कहती कि तुमने ये सब कुछ क्यों कहा है, अभी तो ओमजी की बॉडी भी नहीं मिली, इसलिए लॉयर जो तुमसे कहेगा तुम वही कहना, क्योंकि इलेक्शन करीब आने वाली है। और ये सारी बातें दोहा सुले को बता रहा होता है और उससे कहता है अगर उस दिन मैंने उससे वो ना कहा होता तो आज ओमजी जिंदा हो। और दोहा ये सब कुछ सच कह रहा होता है। फिर सुले को समझ आ जाता है पहले उसको झूठ क्यों सुनाई दिया था, क्योंकि दोहा खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा था। फिर सुले दोहा से कहती है कि तुमने ओमजी को नहीं मारा, और दोहा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। फिर सुले उसे गले से लगाकर चुप करवाती है। फिर बाद में दोहा सुले को वो बस वाली बात भी याद करवाता है और जैसी सुले यहाँ से जाने लगती है दोहा उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लेता है और वो कहता है आज तुम यहीं सो जाओ। और सुले के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं और दोहा साफ ही कह देता है कि बाहर खतरा है, तो इसलिए आज तुम यहीं रुक जाओ। फिर वो सुले को रूम दिखाता है। फिर कुछ टाइम बाद सुले दोहा को मैसेज करती है कि वो सो गया, मगर दोहा जाग रहा होता है और उसे मैच देखने के लिए बुला रहा होता है। मगर सुले कहती कि मुझे भूख लगी है। फिर दोहा उसे अपने हाथों से नूडल्स बनाकर देता है और सुले तो उसका टीवी रूम देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है और खुश भी होती है। फिर वो दोनों बैठकर मैच को एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुले की मदर उसके घर पर आती है, मगर सुले अपने घर पर नहीं होती। फिर उसकी मदर उसके टैरो कैफ़े में जाती है, मगर उधर भी सुले नहीं होती। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक फॉरेस्ट में दो लड़कियों को देखते हैं जो कि एक बूढ़े अंकल को कह रही होती है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर वो अंकल कहते कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ, और वो अंकल और कोई नहीं बल्कि सुले के फादर होते हैं। फिर सुले जैसे ही जागती है वो दोहा को बड़े प्यार से देख रही होती है और जैसे ही वो जाने लगती है उसका पाँव रिमोट पर आ जाता है और वो फिसल कर दोहा की गोद में गिर जाती है। फिर टीवी चालू होने की वजह से दोहा की भी आँख खुल जाती है। फिर सुले जल्दी से उठती है और टीवी में कैंपर देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर अगले सीन में दोहा सुले को कैंपिंग ग्राउंड पर लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दिल कर रहा था ना कैंपिंग करने को, मगर सुले कहती है कि हमारे पास कैंपिंग करने का कोई भी सामान नहीं है, मगर दोहा ने सब कुछ पहले से अरेंज किया होता है। फिर वो दोनों मिलकर टेंट लगाना शुरू करते हैं और दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर रात में दोहा उसके लिए प्यार से मीट बनाता है और उसे प्यार से खिलाता भी है।
फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ कैनविन को और उसकी सारी टीम को एक सस्पेक्ट को ढूंढना होता है। और फिर हम दोहा और सूले को देखते हैं जो कैंपिंग में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि इतने में दोहा उसको अपना लव कन्फेस कर देता है और साथ ही सूले को किस भी कर देता है। फिर यहीं से इन दोनों की डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में डॉक्चन को देखते हैं जो दोहा के लिए काफ़ी परेशान होता है। फिर हम डॉक्चन की वाइफ को देखते हैं जो उसे चीट कर रही होती है। तभी डॉक्चन की बेटी पर खाना गिर जाता है और फिर उसकी वाइफ उसको साफ करने के लिए ले जाती है। इतने में ही डॉक्चन उसके मोबाइल पर सारे मैसेज देख लेता है और यहाँ पे डॉक्चन का दिल ही टूट जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हवांशु को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और ओबेक उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वो ड्रंक हालत में ही अजीब सा डांस करने लग जाती है, बिल्कुल सिंचन जैसे, और ओबेक उसे कवर करने के लिए खुद भी डांस करने लग जाता है और वहाँ पे सारे कस्टमर बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में सायोन को देखते हैं जो एक बार में बैठे ड्रिंक कर रही होती है। तभी वो देखती कि एक लेडी सिंगिंग कर रही है और वो उसके क्लोज जाने लगती है और वो लेडी देख लेती कि सायोन है और वो माइक उसको पकड़ा देती है और फिर सायोन वहाँ पर सिंगिंग करने लग जाती है और सब लोग पहचान जाते कि सायोन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैनविन और हवांशु को देखते हैं। हवांशु उसी वीडियो को देख रहा होता है जहाँ पर दोहा को सस्पेक्ट कहा गया था और जब हवांशु कैनविन को दोहा की फ़ोटो दिखाता है तो कैनविन उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये तो दोहा है और वो सूले के लिए परेशान होने लग जाता है। वो उसे मैसेज करता है, अगर तुम मेरा मैसेज देखो तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। फिर दूसरी तरफ हम दोहा और सूले को देखते हैं जो दोनों लवर्स बनकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर दोनों ही अपने अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं। अपार्टमेंट के अंदर जाने से पहले सूले दोहा को किस कर देती है और सूले बहुत ज़्यादा खुश होती है और दोहा भी सूले के साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ईमो को देखते हैं जो जिनसू के पास जाता है और उससे दोहा के बारे में पूछता है और फिर जिनसू ईमो से अपना पीछा छुड़वाने के लिए कह देता है कि तुम सायोन का पीछा करो क्योंकि उसको ही पता है कि दोहा कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम सायोन को देखते हैं जो सिंगिंग कर रही होती है। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उसका मैनेजर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर सायोन उसे कहती कि तुम चले जाओ, मैं खुद चली जाऊँगी। और जैसे ही सायोन अपने अपार्टमेंट के अंदर जाने लगती है तभी ईमो उसे साइड पर ले जाता है और उसे कहता है कि दोहा को कॉल करके इधर बुलाओ, नहीं तो वो उसको मार देगा। मगर सायोन कहती कि वो दोहा को कॉल कर नहीं बुलाएगी, बेशक तुम मुझे मार दो। मगर ईमो उसका फ़ोन लेकर खुद ही दोहा को कॉल कर लेता है। फिर सायोन चिल्ला के कहती कि दोहा तुम इधर मत आना। फिर दोहा उसे कहता है कि तुम उसे हट मत करो, तुम मुझसे बात करो। फिर दोहा ईमो की बताई जगह पर आता है। फिर ईमो दोहा को बहुत ही ज़्यादा मारता है। दूसरी तरफ हम सूले को देखते हैं जिसकी एकदम से आँख खुल जाती है और वो कैनविन का मैसेज देखती है। फिर दूसरी तरफ ईमो दोहा को कह रहा होता है कि मेरी बहन कहाँ पर है। फिर दोहा को सूले की बातें याद आती है और वो फाइनली कह देता है कि मैंने ओमजी को नहीं मारा है और मुझे इस बात का गिल्ट पूरी ज़िंदगी रहेगा कि ओमजी हमारे साथ नहीं है। और वो बोलता है कि उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती, पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा सब कुछ कर देगी। ये कहकर वो जाने लगता है। उसी के बाद ईमो अपना नाइफ निकालकर दोहा की तरफ बढ़ने लगता है और तभी कोई ईमो को अचानक से फ्लाइंग किक मारता है और हमें पता चलता है कि वो हमारा कैनविन है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।